हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इट इज़ हर्ट विदाउट यू पार्ट 6। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जिमिन को युंगी के साथ गए हुए पूरे 5 महीने हो चुके थे। इन 5 महीनों में जंगकुक ने एक पागलों की तरह बिल्कुल अपने भाई को छोड़ने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। जंगकुक पागलों की तरह जिमिन को हर जगह ढूंढ रहा था। जंगकुक बिल्कुल साइको हो चुका था अपने भाई के दूर जाने से। इन 5 महीनों में तेकुक के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी आए थे। रिलेशनशिप की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि ब्रेकअप तक बात आ चुकी थी। तायोंग ने भी काफ़ी कुछ ट्राई किया जिमिन को ढूंढने का, लेकिन जिमिन का पता अभी तक किसी को नहीं चल पाया। तायोंग और जंगकुक के बीच में काफ़ी बात भी नहीं होती है। जब जंगकुक का मन होता है तभी वो तायोंग को फ़ोन करता है, वो भी इसीलिए ताकि जिमिन के बारे में कुछ पता चल सके कि जिमिन ने शायद तायोंग को कॉल किया होगा। जंगकुक ने हर एक डिटेक्टिव को हायर किया था जिमिन को ढूंढने के लिए, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। युंगी एक माफिया है, इसलिए युंगी की पहुंच बहुत दूर दूर तक है। इसलिए जंगकुक जिमिन को ढूंढ नहीं पाया, लेकिन जंगकुक पागल हो चुका था जिमिन की याद में। जंगकुक को किसी भी हालत में जिमिन को वापस लाना था, इसके लिए जंगकुक किसी भी हद तक जा सकता था। अभी भी जंगकुक अपने लैपटॉप में काम कर रहा था और कुछ लोगों से बात कर रहा था जो कि स्पेशल एजेंट थे, ताकि वो जिमिन को जल्द से जल्द ढूंढ सके। तभी जंगकुक के फ़ोन पर जंगकुक के कज़न ब्रदर यानी कि किम सोकजिन का कॉल आता है। जिन बुसान में एक डॉक्टर है और जिनका बुसान में ही एक छोटा सा हॉस्पिटल है। जंगकुक जिन की कॉलर आईडी देखकर कॉल रिसीव करता है और अपनी कॉल ट्यून में कहता है हेलो। जिन काफ़ी ज़्यादा वरी ली जंगकुक से कहता है जंगकुक तुम कहाँ हो, मैंने आज जिमिन को यहाँ पर देखा। जिमिन का नाम सुनकर जंगकुक इमीडिएटली सोफे पर से उठ जाता है और बड़े ही सीरियस ट्यून में जिन से कहता है कहाँ यंग, आपने जिमिन को कहाँ देखा और वो कैसा है, आप क्या जिमिन से मिले? जिन एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है नहीं, मैं आज दरअसल एक काम से मेरे फ्रेंड के हॉस्पिटल में आया था और वो एक गायनेकोलॉजिस्ट है और जिमिन वहीं पर चेकअप कराने के लिए आया था। जब जिमिन अपना चेकअप कराकर हॉस्पिटल से बाहर जा रहा था तब मैंने उसे देख लिया, लेकिन वो किसी आदमी के साथ आया था और जिमिन के साथ कुछ बॉडीगार्ड भी थे शायद, इसलिए मैं उससे बात नहीं कर पाया। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक अपनी वरी ट्यून में जिन से कहता है यंग, अभी इस वक्त कहाँ हो आप? मैं अभी आ रहा हूँ और आप जो है वो जिमिन की सारी डिटेल्स निकाल लीजिएगा। दरअसल वो एक माफिया मिनी युंगी के साथ है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है क्या, तुम क्या बात कर रहे हो? जिमिन एक माफिया के साथ है? जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है हाँ, उस माफिया ने बहला फुसलाकर जिमिन को प्रेग्नेंट बना दिया है और शायद अब जिमिन उसी के साथ है। मैं आपको अभी सब कुछ नहीं बता सकता, आप बस प्लीज़ उस माफिया जिसका नाम मिनी युंगी है उसके घर का लोकेशन निकालिए, मैं अभी बुसान आ रहा हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं उस माफिया की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लूँगा, तुम बस जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाओ। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है ठीक है, आप बस जल्दी से कर देना। ये बात कहकर जंगकुक फ़ोन काट देता है। जंगकुक अपने फ़ोन की तरफ देखकर कहता है मुझे तायोंग को भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी जिमिन के लिए परेशान था और मुझे उसे भी अपने साथ लेकर चलना चाहिए ताकि वो जिमिन को संभाल सके। ये बात कहकर जंगकुक तायोंग को कॉल करने लगता है। तायोंग अपने घर के बाहर एक गार्डन में काफ़ी ज़्यादा उदास बैठा था। तायोंग जिमिन के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान था और जंगकुक से भी तायोंग की कई दिनों से बात नहीं हुई थी। तभी तायोंग के फ़ोन पर जंगकुक का कॉल आता है। इतने दिनों बाद जंगकुक
के नाम का कॉल देखकर तायोंग की लिप्स पर थोड़ी सी स्माइल आती है। तायोंग अपने आंसू पोंछता है और कॉल को अपने हाथों में लेकर अपनी लो ट्यून में कहता है, हेलो सर। जंगकुक के दिल में एक झटका लगता है इतने दिनों बाद तायोंग की वॉइस सुनकर। लेकिन जंगकुक अपने आप को संभाल कर तायोंग से कहता है, ती इस वक्त तुम कहाँ हो, मुझे बोलो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है, मैं तो मतलब इस वक्त घर में ही हूँ, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। जंगकुक अपने हाथों में अपनी गाड़ी की चाबी लेता है और तायोंग से कहता है, क्योंकि मुझे जिमिन का पता चल चुका है और हम दोनों आज उसे लेने जाने वाले हैं और वहाँ पर जिन यंग भी है। जिमिन की बात सुनकर तायोंग बेंच पर से खड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा शॉक ले जंगकुक से कहता है, क्या आपको जिमिन का पता चल गया, लेकिन कब, और जिमिन इस वक्त कहाँ है और वह कैसा है, क्या आपने जिमिन से बात की। जंगकुक चाबी लेकर अपने कार में आकर बैठ जाता है और तायोंग से कहता है, नहीं, दरअसल मेरे एक कज़न ब्रदर है जिनका नाम किम सोकजिन है और वो बुसान में एक हॉस्पिटल चलाते हैं और उन्होंने ही मुझसे कहा कि उन्होंने आज जिमिन को देखा है, इसलिए हम दोनों को फ़ौरन से बुसान निकलना पड़ेगा। तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें इस वक्त अभी लेने आ रहा हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, मैं अपने घर के बाहर ही हूँ, आप मुझे लेने आ सकते हैं सर। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, रेडी रहना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। ये बात कहकर जंगकुक फ़ोन काट देता है। जंगकुक के फ़ोन काटने के बाद तायोंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और जिमिन के बारे में सोचने लगता है। तायोंग कहता है, थैंक गॉड जिमिन का पता चल गया, कम से कम मुझे अब शांति तो मिलेगी कि जिमिन उस माफिया के साथ खुश है या नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि युंगी काफ़ी अच्छा लड़का है और वो जिमिन को काफ़ी खुश रखेगा, लेकिन जंगकुक सर ये बात मानने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये बात कहकर तायोंग जंगकुक का वेट करने लगता है। जंगकुक फुल स्पीड में कार ड्राइव कर तायोंग के घर पहुंचता है। तायोंग घर के बाहर ही खड़ा हुआ था। तायोंग को देखकर जंगकुक कार का डोर ओपन करता है और तायोंग से कहता है, जल्दी से आकर कार में बैठ जाओ, हमें बुसान जाना है। तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक की कार में आकर बैठ जाता है। तायोंग सीट बेल्ट लगाकर जंगकुक से कहता है, क्या आपको पक्का यकीन है कि जिमिन बुसान में ही है, मतलब कि आपके कज़न ब्रदर ने सही से देखा ना। जंगकुक कार ड्राइव करने लगता है और तायोंग से कहता है, हाँ, मुझे अपने कज़न ब्रदर पर पूरा भरोसा है और उन्होंने कहा है कि मुझसे कि मेरा जिमिन बुसान में ही है, तो मुझे पूरा यकीन है कि जिमिन बुसान में ही है। ये बात कहकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा तेज़ ड्राइव करने लगता है। जंगकुक के कार की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से तायोंग को डर लगने लगता है। तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड करके कहता है, सर प्लीज़ आराम से ड्राइविंग कीजिए, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। लेकिन जंगकुक अपना हाथ पीछे लेकर तायोंग से कहता है, तायोंग प्लीज़ ऐसी बातें इस टाइम तो मत ही करो, तुम्हें पता है जिमिन मेरे पास 5 महीने से नहीं है और अपने भाई को खोने का गम क्या होता है ये तुम समझ भी नहीं सकते, इसलिए मुझे प्लीज़ अच्छे से ड्राइव करने दो ताकि मैं जल्द से जल्द बुसान पहुंच पाऊं और मेरे जिमिन को उस माफिया के घर से वापस लेकर आ जाओ। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और तायोंग उदास होकर विंडो के बाहर देखने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक ने काफ़ी ज़्यादा तेज़ ड्राइविंग की थी, इसलिए वो बुसान पहुंच चुके थे। जंगकुक जिन के घर के सामने अपनी कार स्टॉप करता है और कार का डोर ओपन कर फ़ौरन से जिन के घर के अंदर चला जाता है और जंगकुक एक बार भी तायोंग को देखता भी नहीं है कि वो कार से उतरा है या नहीं। जंगकुक को जाता हुआ देखकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और कार से नीचे उतरकर जंगकुक के पीछे पीछे जाने लगता है। जंगकुक जिन के घर के अंदर आता है और कंटिन्यूसली डोर बेल बजाने लगता है। जिन डोर के पास आकर डोर ओपन करता है
और जंगकुक को इतनी जल्दी वहाँ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जिन जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुम इतने जल्दी आ भी गए। जंगकुक जिन के घर के अंदर आता है और जिन से कहता है, हाँ, क्योंकि मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। क्या आपने सारी डिटेल्स निकाली? क्या आपको पता चल गया वो माफिया कहाँ रहता है? तायंग भी जिन के घर के अंदर आता है और चुपचाप एक कॉर्नर में खड़ा हो जाता है। जिन टेबल पर से कुछ पेपर लेकर जंगकुक के हाथों में रखता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, मैंने उस माफिया की सारी डिटेल्स निकाल दी है। उस माफिया का पूरा नाम मिन युंगी है। वो माफिया अभी तक सोल में ही रहता था, लेकिन पिछले 5 महीनों से वो बुसान में ही रह रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस और बहुत ज़्यादा बिगेस्ट माफिया है। और शायद वो इस वक्त अपने न्यू घर में जिमिन के साथ ही रह रहा होगा। जंगकुक जिन की सारी बातें सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जिन से कहता है, तो क्या आप अभी मेरे साथ चलोगे जिमिन को वहाँ से लाने के लिए? जंगकुक की ये बात सुनकर जिन और तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जिन जंगकुक से कहता है, जंगकुक होश में आओ, वो एक माफिया है, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल। तुम्हें पता है उसके घर के बाहर कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, कितने ज़्यादा बॉडीगार्ड होंगे। तुम्हें पता है अगर तुम वहाँ पर पहुँच भी गए तो शायद तुम जिमिन को वहाँ से नहीं लेकर आओगे। जंगकुक गुस्से में आकर जिन से कहता है, आई डोंट केयर, मुझे मेरा भाई चाहिए, मुझे मेरा जिमिन चाहिए, वो भी किसी भी हालत में। आप मेरे बड़े भाई हो और इसमें आपको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। यंग, मैं आपके भरोसे ही यहाँ पर आया हूँ। मैं पूरे 5 महीनों से जिमिन को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका हूँ, या ये कहो कि मैं पूरी तरीके से पागल हो चुका हूँ। अब मुझे मेरा छोटा भाई किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए। अगर आप मुझे अपना भाई मानते हो तो प्लीज़ मेरी मदद करो और मेरे साथ चलो। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन अगर वहाँ पर सब कुछ ठीक रहा तो तुम प्रॉमिस करना कि तुम मेरे साथ वापस आ जाओगे। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जिन से कहता है, वहाँ पर क्या ठीक होगा यंग, वो माफिया ने मेरे भाई को प्रेग्नेंट कर दिया है और 5 महीने से उस माफिया ने जिमिन को यहाँ पर रखा हुआ है। पता नहीं मेरा जिमिन कैसा होगा और किस हालत में होगा। और आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहा तो मैं जिमिन को वहाँ पर अकेला छोड़कर आ जाऊँ? नो, नेवर, मुझे जिमिन किसी भी हालत में चाहिए। जंगकुक बिल्कुल साइको बन चुका था। तभी तायोंग जंगकुक के पास आता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, अगर जिमिन युंगी के साथ खुश है तो क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी मुझे भी यही लगता है कि युंगी जिमिन से सच्चा प्यार करता है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी डार्क आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहता है, शट अप, एक तो ये तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने मुझे पहले नहीं बताया कि जिमिन एक माफिया के साथ रिलेशनशिप में है और वो प्रेग्नेंट है। आज मेरा भाई सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे साथ नहीं है, इसके लिए अब तुम्हें मेरी मदद करना पड़ेगी जिमिन को मेरे साथ लाने में। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है तायोंग? यू अंडरस्टैंड? ये बात कहकर जंगकुक जिन की तरफ देखता है और जिन से कहता है, यंग, मैं आपका कार में वेट करूँगा और तुम्हारा भी तायोंग, और तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। ये बात कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी जिन तायोंग के पास आता है और अपना एक हाथ तायोंग के शोल्डर पर रखकर कहता है, क्या तुम जंगकुक के बॉयफ्रेंड हो? तायोंग अपनी आंखों में से आंसू पोंछता है और जिनसे कहता है, नहीं, मैं जिमिन का फ्रेंड हूँ और मुझे ये बात पहले से ही पता थी कि जिमिन प्रेग्नेंट है और मेरी ही वजह से शायद जिमिन यहाँ पर नहीं है। ये बात कहकर तायोंग की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू गिरने लगता है। जिन बड़े ही प्यार से तायोंग के हेड पर पैट कर कर कहता है, अपने आप को ब्लेम मत करो, और अगर जिमिन उस माफिया के साथ सच में खुश है तो ये बात जंगकुक को समझने की ज़रूरत है। और अब तुम रोना बंद करो, तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तुम अब रोना बंद करो और जिमिन से मिलने मेरे साथ चलो। तुमने भी जिमिन को काफ़ी ज़्यादा मिस किया होगा ना?
जिन की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और अपने आंसू पोंछ लेता है। फिर जिन तायंग का हैंड होल्ड कर उसे जंगकुक की कार के पास लाता है। जंगकुक अपनी कार में बैठकर उन दोनों का वेट कर रहा था। जिन कार का डोर ओपन करता है और तायंग को कार के पीछे बैठा देता है और खुद जाकर जंगकुक की साथ वाली सीट पर बैठ जाता है और जंगकुक से कहता है चलो। जंगकुक अपने कार के मिरर से तायंग की तरफ देखते हुए कहता है फिर जंगकुक फुल स्पीड में कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। तायंग ने बड़े ही मुश्किल से अपने आँखों में आंसू कंट्रोल कर रखे थे। कुछ देर बाद जंगकुक, जिन और तायंग तीनों ही युंगी के घर पर पहुंच जाते हैं। युंगी का घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और युंगी के घर के आसपास काफ़ी ज़्यादा बॉडीगार्ड और सिक्योरिटी भी थी, लेकिन जंगकुक को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। जंगकुक को बस किसी भी हालत में अपना भाई चाहिए था। जंगकुक कार स्टॉप करता है और भागते हुए कार से बाहर निकलकर युंगी के घर के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है। जिन और तायंग भी जंगकुक के पीछे पीछे भागने लगता है। जंगकुक युंगी के घर के अंदर जाने ही वाला था कि तभी एक बॉडीगार्ड जंगकुक को रोकते हुए कहता है, रुकिए सर, आप अंदर नहीं जा सकते इस तरीके से। जंगकुक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। जंगकुक गुस्से में आकर उस बॉडीगार्ड को एक पंच मार देता है, जिससे काफ़ी सारे बॉडीगार्ड वहाँ पर जमा हो जाते हैं। जंगकुक गुस्से में आकर चिल्लाकर उनसे कहता है, तुम रोकोगे मुझे मेरे भाई से मिलने के लिए? ये बात कहकर जंगकुक उन सारे बॉडीगार्ड को मारना शुरू कर देता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, इसलिए वो पागलों की तरह उन सारे बॉडीगार्ड को मार रहा था। जंगकुक के सामने उनमें से एक भी बॉडीगार्ड ज़्यादा देर तक टिक नहीं रहा था। तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड भागकर युंगी के कैबिन में आता है। युंगी ने घर में ही अपना एक कैबिन बनाया हुआ था। दरअसल जिमिन प्रेग्नेंट होने की वजह से युंगी जिमिन को कहीं भी अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए युंगी अपने ऑफिस का सारा काम घर से ही करता है। बॉडीगार्ड भागकर युंगी के पास आता है और ज़ोर ज़ोर से हांफने लगता है। बॉडीगार्ड की ऐसी हालत देखकर युंगी अपनी चेयर पर से खड़ा हो जाता है और इस बॉडीगार्ड से कहता है, व्हाट हैपन? तुम्हारी इतनी बुरी हालत क्यों, किसने की है और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? वो बॉडीगार्ड युंगी से कहता है, सर, बाहर कोई आदमी आ चुका है और वो हम सभी लोगों को इतनी बुरी तरीके से मार रहा है, मैं आपको क्या बताऊं, और वो अंदर आने की ज़िद कर रहा है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। युंगी अपने हाथों में गन लेता है और अपना सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगता है। जंगकुक को वहाँ देखकर युंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और युंगी सब कुछ अपने लैपटॉप में देख रहा था कि जंगकुक किस तरीके से युंगी के बॉडीगार्ड को मार रहा था। जंगकुक को देखकर युंगी अपनी गन नीचे रख लेता है और अपने बॉडीगार्ड से कहता है, उनको अंदर आने दो। युंगी की ये बात सुनकर युंगी का बॉडीगार्ड काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और युंगी से कहता है, क्या वो बिल्कुल पागल आदमी है? आपने देखा नहीं वो हम सबको किस तरीके से मार रहा है और आप ये चाहते हो कि हम उसे अंदर आने दें? युंगी अपना हेड नोट करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में अपने बॉडीगार्ड से कहता है, मैंने तुमसे जितना कहा है उतना ही करो और उनके साथ जितने भी लोग हैं उन्हें कोई भी चोट नहीं लगनी चाहिए और उनको सही सलामत अंदर लेकर आओ। युंगी की ये बात सुनकर युंगी का बॉडीगार्ड अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। युंगी जंगकुक को अपने लैपटॉप में देखकर डीप ब्रेथ लेता है और खुद से कहता है, शायद वो टाइम आ चुका है कि अब मुझे जंगकुक से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जिमिन भी जंगकुक की बहुत ज़्यादा याद करता है और मैं अपनी मोची को इस तरीके से उदास नहीं देख सकता। ये बात कहकर युंगी अपना कोट फिक्स करता है और लिविंग रूम के अंदर आ जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। और मैंने जो डबिंग के लिए चैनल ओपन किया है तो आप उसको भी चेकआउट कर लेना, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्लेमर में दे दूँगी। और जिस भी आदमी को मेरे साथ ऑनलाइन बिज़नेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे
कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल फॉर यू।